नमस्कार। आप सभी का भक्ति कथा चैनल में स्वागत है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करता है, पीपल को जल देता है, काले तिल, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करता है, वह शनिदेव के प्रकोप से बचा रहता है। तो आइए आज हम शनिदेव और धर्मनिष्ठ राजा की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नगर में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा विक्रमदत्त था। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा को संतुष्ट रखने वाले थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता था। एक बार राजा के दरबार में नवग्रहों की चर्चा चली। सभी ग्रह एकत्र हुए और यह विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली है। राजा विक्रमदत्त ने सभी ग्रहों की शक्तियों का विचार कर रहा था। सूर्य जीवन दाता है, चंद्रमा शीतलता के दाता है, बुध बुद्धि के स्वामी है, परंतु शनि की दृष्टि बहुत क्रूर होती है। अंततः मुझे लगता है कि शनि सबसे अधिक पीड़ादायक ग्रह है। यह सुनकर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, राजा, तुमने मेरी महिमा को नहीं समझा। एक दिन तुम स्वयं अनुभव करोगे कि मेरी दृष्टि कितनी प्रभावशाली है। 7 वर्षों की 7.5 जब तुम्हारे ऊपर आएगी, तब तुम्हें मेरे प्रभाव का अनुभव होगा। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया, परंतु शनिदेव क्रोधित होकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शनिदेव की 7.5 राजा विक्रमदत्त के जीवन में प्रवेश कर गई। सबसे पहले उनके राज्य में विद्रोह हुआ, फिर पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया। राजा को सिंहासन छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। उनके वेश बदल चुका था। अब वे एक साधारण व्यक्ति बन गए। रास्ते में एक लकड़ेहारे के साथ काम करने लगे। फिर किसी गांव में जाकर तेली के यहाँ नौकरी कर ली। तेली ने उन्हें बैल चलाकर तेल निकालने का कार्य दिया। अब राजा दिन भर बैल की तरह घूम घूम कर तेल निकालते और रात को भूखे सो जाते। एक दिन उसी गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजा को भी वहां बुलाया गया। राजा ने देखा कि वहां एक सुंदर राजकुमारी स्वयंवर कर रही थी। सभी राजाओं के बीच जब उसने राजा विक्रमदत्त को देखा, जो अब एक तेली के रूप में थे, तो उसने हार उन्हें ही पहना दी। यह देखकर सारे राजा क्रोधित हो उठे और बोले, इस तेली को राजकुमारी ने कैसे चुन लिया। राजा विक्रमदत्त को बंदी बना लिया गया और हाथ पैर काट दिए गए। अब वे विकलांग हो गए थे और एक कुटिया में पड़े रहे। एक ब्राह्मण महिला उन्हें रोटी पानी देती थी। राजा ने अब भी भगवान शनिदेव का स्मरण नहीं छोड़ा। अंततः शनिदेव की कृपा हुई। 7.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन शनिदेव उनके सपने में आए और बोले, राजा, तुम्हारी 7.5 अब समाप्त हो गई है। तुमने धैर्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा कष्ट सहा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य, बल, रूप, सम्मान सब कुछ लौटा रहा हूँ। सुबह उठते ही राजा के कटे हुए हाथ पैर पूर्णतः जोड़ गए। वे फिर से स्वस्थ सुंदर हो गए। उनकी पहचान फिर से हुई और वे अपने राज्य लौटे। वहां जाकर उन्होंने शनिदेव का एक विशाल मंदिर बनवाया। हर शनिवार को व्रत और पूजा करने को आरंभ किया। बोलो शनिदेव महाराज की जय।